सो वेलकम टू माय चैनल मोइन रिव्यूज़। यहाँ पे हम रिव्यूज़ करते हैं अलग अलग ड्रामास, एनीमे, वेब सीरीज़ के ऊपर। आज जो वो के ड्रामा है जिसके ऊपर हम रिव्यू करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे। मैंने देखे हुए 1 साल हो चुका है मुझको, बट अभी मैंने मतलब रिविजिट किया क्योंकि मुझे रिव्यू करना था, क्योंकि तुम्हारे तक पहुंचानी थी वो चीज़ जो बहुत बढ़िया है। एंड अभी तक उसकी बहुत सारी चीज़ें याद है मुझे। क्या नहीं है इस ड्रामा के अंदर, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर अच्छे से बात की गई है, फ्रेंडशिप को अच्छे से मतलब दिखाया गया है, फैमिली वैल्यूज़ तुम्हें दिखाई गई है कि कैसे 2 भाई साथ साथ में बढ़ के एक भाई को मतलब संभालता है दूसरा भाई, और वो दोनों के बीच में इतना प्यार है। और जहाँ पे तुम ये भी सीखते हो कि कैसे तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स हो, एक दूसरे का साथ रहना चाहिए। अच्छी खासी यहाँ पे लव स्टोरी भी है, तो सब कुछ है इसके अंदर, क्या नहीं है। बात करें कैरेक्टर्स की तो 2 भाई है। एक का नाम है मून गैंगची, जो छोटा भाई है, जो मतलब काम करता है, जो अपने बड़े भाई को संभालता है। उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी जो भी चॉइसेस थी, जो भी जितनी भी उसकी ख्वाहिशें थी, वो सब मार दिए, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई है वो थोड़ा सा अब नॉर्मल है। और उसके साथ साथ उसका मतलब बचपन में एक साइकोलॉजिकल इशू भी हो गया था, जिसके लिए उसको अब अपने बड़े भाई को संभालना पड़ता है। बड़े भाई का नाम है मून सैंगची। मैंने तो जैसे कि तुम्हें बताया कि वो थोड़ा सा अब नॉर्मल बच्चा है, और बचपन में उसके साथ एक साइकोलॉजिकल एक इशू है जो उसके ट्रॉमा दिमाग में बैठा हुआ है। वो होता ही है कि वो अपने माँ को मरते हुए देख लेता है। अगर मैंने तुम्हें थोड़ा सा और किया एक्सप्लेन तो यहाँ पे स्पॉइलर हो जाएगा, बट तितली का और उसकी माँ की मौत का थोड़ा सा यहाँ पे मिलता जुलता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसके लिए तुम्हें वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी, ड्रामा देखना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप आ जाएगा समझ में। तो इसी वजह से वो तितलियों से बहुत डरता है, और वो तितलियों से इतना डरता है इसलिए जैसे ही तितलियों का सीजन आता है तो उसको छोटे भाई को अपने बड़े भाई को लेके शहर से मूव होना पड़ता है और नई नई जगह लेके जाना पड़ता है। यही उसको हर बार करना पड़ता है, उसको वहाँ पे जाके नई नई जॉब्स ढूंढनी पड़ती है। और वो सिर्फ इसीलिए ही करता है ये सब क्योंकि उसको अपने भाई से प्यार है, और वो नहीं चाहता उसके भाई को मतलब पैनिक अटैक्स आए और उसका भाई थोड़ा सा घबरा जाए। जो हमारी लीड एक्ट्रेस है उसका नाम है की मुनियोक, वो भी एक मतलब राइटर है। वो एक कंपनी के लिए काम करती है, मतलब बेसिकली वही मतलब पब्लिकेशंस वाली कंपनी है। कंपनी का CEO कौन है, उसका नाम ली है, जो मतलब उसको समझाते रहता है टाइम टाइम पे, क्योंकि वो जो हमारी लीड एक्ट्रेस है उसके भी बचपन का एक साइकोलॉजिकल इशू है। उसका भी माँ बाप को लेके कुछ इशू है अपने बचपन से, और इसीलिए उसको मतलब नाइटमेयर्स आते हैं, उसके साथ अनयूजुअल सी चीज़ें होती है। मैंने जब पहली बार ये ड्रामा देखा था तो मेरे को लगा कि भाई यहाँ पे कोई भूत वूत वाला सीन तो नहीं है ना। यहाँ पे कुछ नहीं था। जैसे जैसे एपिसोड बीतते वैसे वैसे तुम्हें समझ में आता है कि एक साइकोलॉजिकल इशू ही था, उसके मतलब दिमाग में थी वो सब चीज़ें, क्योंकि जो भी उसका मतलब बचपन था वैसे वैसे उसके साथ अब चीज़ें हो रही है, और वो उसको मतलब अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाती है, ना उसको समझ पाती है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। इसलिए उसके मन में एक जिद भी पैदा हो जाती है कि मेरे को जो भी चीज़ चाहिए मैं वो पा के ही जाऊँगी। इमोशंस उसके लिए कोई भी ज़्यादा मायने रखते हैं नहीं। बाप उसका मेंटल हॉस्पिटल में है, और माँ उसको ऐसा फील होता है कि माँ की डेथ होगी, बट क्या सच में ऐसा है नहीं है, उसके लिए भी तुम देख लेना। ये मून सैंगची वो एक मतलब ड्राइंग में भी बहुत अच्छा है, अच्छी अच्छी ड्राइंग्स करता है वो। जिधर एपिसोड बढ़ते हैं तो ये तीनों करीब आते रहते हैं। जब से मैंने कोरियन ड्रामा देखना स्टार्ट किया तो मेरे को ये चीज़ एहसास होगी कि कोरियन ड्रामाज में भी फैमिली वैल्यूज़ को दिखाने का एक उनका अलग ही तरीका है। मतलब जैसे इंडिया का मतलब अलग ही तरीका है, वैसे उनका अलग ही तरीका है, और वो इस बेहतरीन तरीके से शो करते हैं ना चीज़ों को कि तुम देखते ही मतलब रह जाओगे। खास करके जो ये है वेब सीरीज़ इट्स ओके नॉट टू बी ओके, इसमें जो मतलब छोटा भाई है उसने किस हिसाब से मतलब जिम्मेदारी अपने बड़े भाई की अपने कंधों पे ले रखी है, वो तुम देखोगे ना तो तुम देखते रह जाओगे। यहाँ तक कि एक उसकी मतलब उसकी लाइफ में भी जहाँ पे वो काम करता है मून गैंगची, जो उसके साथ ही एक और लड़की होती है जो मतलब काम करती है उसके साथ, तो वो भी आती है उसके पास लेके कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बट उसका भी जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि उसके पास टाइम नहीं है प्यार व्यार का, उसको अपने भाई की मतलब जिम्मेदारी ही लेके रखनी है, और वो बदले में अपने भाई से कुछ मांगता नहीं और मांग भी नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि उसका भाई उस कंडीशन में नहीं है कि वो कुछ चीज़ें मतलब समझ सके, और अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और आ जाता है तो उसके भाई को ये नहीं आएगा पसंद। तो उसको यही लगता है और वो यही सोचता है कि मैं पूरी ज़िंदगी मेरे बड़े भाई का ध्यान रखने में ही गंवानी पड़ेगी, और इस चीज़ का उसको कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर चुका है अपने भाई के लिए। इसके साथ साथ तुम्हें अभी तक यूँ लग रहा हो कि इस वेब सीरीज में सिर्फ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर बात हुई है, प्यार के ऊपर बात हुई है, तो मतलब मैं तुम्हें ये बता दूं कि दोस्ती के ऊपर भी बहुत अच्छी बात हुई है। इनका एक मतलब दोस्त है जैसू नाम है जिसका, जो मतलब काम करता है, मतलब उसका खुद का एक मतलब रेस्टोरेंट था, पता नहीं बार था, वो मतलब है ना, जैसी
शहर चेंज करने की बारी आती है ना कि भाई अब तितलियों का मौसम आ गया तो मेरे भाई को पैनिक अटैक आएगा, तो वो भी अपने दोस्त के साथ अपनी मतलब जगह चेंज कर लेता है क्योंकि उसको दोस्त का साथ चाहिए होता है, क्योंकि वो भी जिंदगी में अकेला ही है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना किस हिसाब से यहाँ पे कैरेक्टर्स को दिखाया गया है कि वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए साथ साथ में रहते हैं। तो बहुत बेहतरीन मतलब डीप है ये मतलब ड्रामा। वो अपने जगह भी चेंज कर लेते हैं और वो जो काम वहाँ कर रहा होता है वो फिर वहाँ पे स्टार्ट कर देता है। तुम देख रहे हो किस हिसाब से कितनी अच्छी दोस्ती भी यहाँ पे दिखाई गई है। उसके बाद में अगर तुम सोच रहे हो कि यहीं तक है, भाई नहीं, ये ड्रामा ऑल इन वन है। इसके अंदर इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इसके अंदर तुम क्या देखोगे लास्ट में जाके ये सब मिस्ट्री सस्पेंस ड्रामा बन जाता है कि तुम देख देख के मतलब हो जाओगे हैरान। तुम सोचोगे यार ये कौन है, ये कौन है, अब कौन कौन है, अब किसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैंने बोल दिया तो तुम्हें थोड़ा सा स्पॉइल तुम हो जाओगे। बस तुम इतना समझ लो कि एक कैरेक्टर ये है जो हमें शुरुआत से नहीं दिखाया जाता बट वो बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और वो उसकी हिस्ट्री होती है। तो मतलब सब है इसके अंदर, वेब सीरीज़ के अंदर तुम देखोगे तो तुम बहुत कुछ सीखोगे भी। पहली वार्निंग दे दूँ, ये के ड्रामा पहला है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुमने के ड्रामा देखने स्टार्ट कर दिया तो फिर तुम्हें बॉलीवुड वेब सीरीज़ जो भी जितनी भी है वो तुम फिर चूज़ कर करके देखोगे, क्योंकि फिर तुम्हें स्टोरी देखना स्टार्ट कर दोगे तुम। जैसे कि तो अभी तुम मतलब कुछ भी लगा के मतलब बैठ जाते हो टाइम पास के लिए, फिर वो देखना बंद हो जाएगा। तुम फिर स्टोरीज चूज़ करोगे, मतलब जिसका कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा ना फिर तुम बस वही चीज़ देखोगे, भले वो हॉलीवुड हो भले कोरियन ड्रामा हो, क्योंकि इतने बेस्ट तरीके से हर चीज़ है यहाँ पे। मतलब कैरेक्टर्स भी इतने अच्छे तरीके से, स्टोरी भी इतने अच्छे तरीके से, उसको दिखाने का जो वे होता है वो भी इतना अच्छा वे है। इसके 16 एपिसोड्स हैं लगभग, मतलब घंटे भर से ऊपर है और तुम्हें टाइम का ही नहीं पता लगने वाला है। मैं तुम्हें घंटे भर का कह रहा हूँ, तुम्हें लगेगा भाई इतने बड़े हैं, तुम्हें नहीं पता लगेगा क्योंकि इतनी मस्त तरीके से तुम खो जाओगे इसके अंदर और तुम सीख लोगे इससे। तुम्हारे आंखों में आंसू भी आ सकते हैं इसको देख के, क्योंकि जिस हिसाब से भाई भाई का प्यार जो दिखाया गया है वो तुम सोचने के ऊपर तुम्हें मजबूर कर देगा कि भाई ऐसे भी बंदे हो सकते हैं क्या जिंदगी के अंदर। लड़की के भी साइकोलॉजिकल इश्यूज है, कुछ ट्रॉमा है, और जो हमारे ये सैंगची है इसको तितलियों से मतलब डर लगता है, तो दोनों के साइकोलॉजिकल इश्यूज है। तो बीच में हमारा बेचारा मून गैंगची फंस चुका है, तो वो कैसे इन दोनों के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को दूर करता है, कैसे एक फैमिली को लेके पास आता है। इट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट थिंग आई एवर वॉच्ड। सब कुछ ही इसके अंदर खो जाओगे, बहुत ही ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तुम्हें देखना इमोशंस, मोरल वैल्यू, साइकोलॉजिकल चीज़ें, मिस्ट्री तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। शायद ये बात मैं 4-5 बार बोल चुका हूँ बट हाँ यार है ऐसा, जाके देखो इसे। बहुत ही फन है, बहुत ही सीखने वाली चीज़ है और जो कहानी भी ये दिखती है, जो मतलब एक्ट्रेस है वो भी बहुत डीप होती है। ये मतलब कहने को बच्चों के लिए कहानी दिखती है पर वो कहानी इतनी डीप होती है कि वो हर उम्र का मतलब इंसान है ना समझ सकता है, समझने वाले समझ जाते हैं। और मैं उन्हीं चीज़ों को मतलब कोशिश करूँगा कि मैं वही चीज़ें तुम्हारे लिए बढ़िया देख के आऊँ जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है देखनी और जो सच में ख़ास है। तो जाके देखो, टाइम वेस्ट मत करो। नेटफ्लिक्स के ऊपर है कि दिल के बहुत करीब है, इसने बहुत कुछ सिखाया है मेरे को, क्योंकि साइकोलॉजी में वैसे ही इंटरेस्ट है तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा हूँ। साइकोलॉजिकल चीज़ें, फैमिली वैल्यूज़, फैमिली क्या होती है, क्या सपोर्ट होता है, वो भी बहुत कुछ सीखा हूँ। दोस्ती, प्यार, मिस्ट्री भी, सस्पेंस भी, इमोशंस भी दिखाने का तरीका भी कि ये यहाँ से जूझ रहे, ये वो उस चीज़ से जूझ रहे, इतना सपोर्ट, इतना मतलब इमोशनल चीज़ें, सब कुछ बहुत कुछ सिखाया है। दिल के करीब, बहुत बेहतरीन चीज़, बहुत फेवरेट चीज़। देखो बस जाके, क्या मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो करने का। ठीक है, फिर आएंगे मतलब आगे ऐसे ही ड्रामाज, वेब सीरीज़, एनीमे, हर चीज़ के ऊपर जो ज़रूरी है रिव्यू लेके। के ऊपर मेरा एक मेन चैनल भी है, उसको भी जाके चेक करो, उसको भी कर लो सब्सक्राइब। वहाँ पे साइकोलॉजी, सेल्फ हेल्प, डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइफ की, मेरे ओपिनियन, पर्सपेक्टिव, जो भी चीज़ें ज़रूरी है उनके ऊपर बात होती है, तो जाके उसको भी चेक कर लेना। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त व्यस्त ऐसे देखते रहो और मज़े में रहो। बाय।